हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो कि रहेगा क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का, जिसमें हम 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व करते हैं डेली। जितना भी क्वेश्चन कुछ समय 5 या 10 मिनट में सोल्व हो जाए, उतना हम क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेन डायग्राम से, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मूली। पहला क्या दिया हुआ है? मूली। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, मूली। दूसरा दिया हुआ है बैगनी। क्या दिया हुआ है? बैगनी। और तीसरा दिया हुआ है सब्जी। तो इसमें क्या करना है? वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं हम? सबसे पहले जो क्या लेंगे हम? सब्जी। सब्जी है जो सब्जी, ये सब्जी लिया हमने, ये हो गया सब्जी, ये है सब्जी। इसके बाद क्या हुआ? सब्जी के अंदर क्या आता है? मूली आता है। सब्जी के अंदर क्या आता है? मूली आता है। सब्जी के अंदर क्या आता है? मूली आता है। सब्जी के अंदर मूली आता है। फिर दिया हुआ बैगनी रंग। तो कुछ बैगनी रंग जो हैं, कुछ सब्जियां जो क्या होती है? बैगनी रंग की होती है। कुछ सब्जियां जो क्या होती है? बैगनी रंग की होती है। कुछ सब्जियां क्या होती है? बैगनी रंग की होती है। हमारा जो वेन डायग्राम बन के आएगा बी। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या किया गया है? सब्जी लिया गया है और मूली लिया गया है और इसको बीच से काटा गया है कि ये बैगनी रंग है। बैगनी रंग तो ये ठीक है क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्जियां बैगनी रंग हो सकती है, लेकिन कुछ मूली जो है, हमारी मूली जो होती है, बैगनी रंग की समानता नहीं पाई जाती है। तो हमारा जो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही सही है क्योंकि हमने सब्जी लिया, उसके अंदर मूली को रख दिया और कुछ सब्जियां जो होती है, ये सब्जी था, कुछ सब्जियां जो होती है बैगनी रंग की होती थी। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न आकृति का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए हुए प्रश्न का एक त्रिभुज क्या है? त्रिभुज जो है डॉक्टर को दर्शाता है। त्रिभुज क्या है? डॉक्टर को दर्शाता है, जिसे कि यहाँ पे लिखा गया है। और जो हमारा सर्कल है, सर्कल दर्शाता है ये प्रोफेसर को। सर्कल दर्शाता है प्रोफेसर को। और यहाँ पे क्या है? जो हमारा स्क्वायर है, हमारा स्क्वायर जो है विवाहित व्यक्ति को दर्शाता है, यानी कि मैरिड पीपल को दिखाता है। यहाँ पे मैरिड पीपल को दर्शाता है। तो हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है, यानी हमारा प्रोफेसर का ये एंगल खत्म हो गया। तो प्रोफेसर जहां जहां आएगा, ये प्रोफेसर कहां कहां आ रहा है? ये प्रोफेसर यहाँ पे नीचे ये खत्म हो गया। हमें बात करना है ये तीनों में, ये हमें बात करना है इसके अंदर। तो पूछा गया है जो विवाहित नहीं है, इसमें पूछा गया है जो विवाहित नहीं है। तो कौन विवाहित नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से इसे मिटाते हैं पहले, अब फिर से इसे पढ़ते हैं। तो हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसे डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? सिर्फ हमें डॉक्टर को दर्शाना है और विवाहित को, प्रोफेसर को हमें भूल जाना है। तो प्रोफेसर जहाँ भी प्रोफेसर, यहाँ पे ये प्रोफेसर है, ये यहाँ पे प्रोफेसर है, ये वाले नंबर एक खत्म हो गया। अब हमसे पूछा गया जो विवाहित है, विवाहित कौन का? विवाहित ये आता है विवाहित में, और ये आता है। तो हमसे पूछा गया जो विवाहित व्यक्ति है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये इसके अंदर है, लेकिन ये विवाहित पुरुष है 3, लेकिन इसके अंदर ये 2 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास यही आ जाता है, हमारे पास जो आएगा यही आएगा कि ऐसे डॉक्टर को दर्शाते जो विवाहित नहीं है। विवाहित को भी हमें हटा देना है। तो जो सबसे बाहर है, यानी कि जो सबसे बाहर है डॉक्टर है, हमें सिर्फ डॉक्टर को लेना है जो ना प्रोफेसर है ना विवाहित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही उत्तर रहेगा, क्योंकि सबसे बाहर जो है संख्या ये न डॉक्टर को संपर्क करती है, न प्रोफेसर को संपर्क करती है, न विवाहित पुरुष को संपर्क करती है। एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। निम्नलिखित से कौन सी संख्या ऐसी डॉक्टरों को दर्शाती है जो विवाहित नहीं है? तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया क्योंकि ये विवाहित व्यक्तियों का ये है, तो ये भी खत्म हो गया। ये क्या था? ये हमारा प्रोफेसर का था, तो ये भी खत्म हो गया, यानी ये पूरा खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 1 बचा, जो कि एक डॉक्टर है और विवाहित भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। नीचे चित्र में वृत्त पी मेहनती लोग दर्शाती है। पी जो है मेहनती लोगों को दर्शाती है, पी जो है मेहनती लोगों को दर्शाती है। और क्यू जो है बुद्धिमान लोगों को दर्शाती है। क्यू जो है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बुद्धिमान लोगों को दर्शाती है। वृत्त आर, आर जो है सच्चे लोगों को दर्शाती है, आर जो है हमारा सच्चे लोगों को दर्शाती है। और यस जो है ईमानदार लोगों को दर्शाती है, एस जो है ईमानदार लोगों को दर्शाती है।
तो कौन सा ऐसा क्षेत्र ऐसे व्यक्तियों को निरूपित करता है जो बुद्धिमान भी हैं, ईमानदार भी हैं और सच्चे भी हैं? तो बुद्धिमान भी है QRS, बुद्धिमान भी हैं, ईमानदार भी हैं और सच्चे भी हैं। सच्चे कौन? सच्चे के लिए हमारे पास R है, और क्या है, बुद्धिमान के लिए हमारे पास क्या है, Q है, और ईमानदार के हमारे पास S है। यानी जो P के अंदर जो भी आता है, इस P के अंदर जो भी आता है, इस P के अंदर जो भी आएगा वो नहीं होगा। इस P के अंदर जो भी आएगा वो नहीं होगा। हमसे पूछा गया बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे। बुद्धिमान और ईमानदार और सच्चे में सबसे कॉमन कौन है? तो देखिए, बुद्धिमान यहाँ पे Q है, बुद्धिमान यहाँ पे Q है, यहाँ पे इस Q को लेते हैं, ये बुद्धिमान का यहाँ पे सर्कल है, इस बुद्धिमान का यहाँ पे सर्कल है। अब पूछा गया सच्चे भी हैं, सच्चे का सर्कल यहाँ पे क्या है? सच्चे का सर्कल हमारे पास है R सच्चे का सर्कल है, जो ये भी सिर्फ यहाँ को टच कर रहा है, ये भी यहाँ में टच कर रहा है, ये भी यहाँ में टच कर रहा है। और ईमानदार, S कहाँ गया? ईमानदार, S का जो सर्कल है हमारे पास, S का जो सर्कल है, ये सर्कल S का है, ये भी S का सर्कल जो है इसको टच कर रहा है। तो हमारा 6 जो है, हमारा जो 6 नंबर है वो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे तीनों को दर्शा रहा है। यहाँ पे बुद्धिमान, ईमानदार और तीनों को दर्शा रहा है। अगर आपको समझ में आया तो फिर से हम इसको बनाते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन में? P मेहनती लोग दर्शाता है, P को हम भूल जाएंगे, इस P को हम यहाँ से ये भूल जाएंगे, इस P को हम भूल जाएंगे। उसके बाद कहा गया है बुद्धिमान Q है हमारा। बुद्धिमान Q के अंदर कौन कौन सा है? Q के अंदर हमारे पास 2 और 6 है, Q के अंदर 2 और 6 है, Q के अंदर 2 और 6 है। R के अंदर कौन कौन सा? R के अंदर हमारे पास 4, 5 और 6 है, 4, 5 और 6 है। ये 2 जो है हमारे R के अंदर नहीं है, तो ये 2 को कैंसिल कर दिया जाएगा। और Q के अंदर कौन सा नहीं है? 5 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, तो ये भी कैंसिल कर दिया जाएगा। और ईमानदार के अंदर कौन कौन सा है? 3 है और 6 है। ईमानदार के अंदर 3 और 6 है, लेकिन R के अंदर ये 3 नहीं है, तो ये 3 को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। हमारे पास जो तीनों के अंदर है, तो तीनों के अंदर कॉमन है, वो है हमारे पास 6। क्या बचा हमारे पास? सिर्फ 6 बचा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने रीजनिंग के 3 क्वेश्चन सोल्व किया, जो कि काफ़ी अच्छे थे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।